हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स, बेसिकली बीएससी बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, दैट इज़ इन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है वो क्या है, बेसिकली ये एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न और जो ये सारी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, बेसिकली हमारे समझने की बात ये है कि ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो है वो अंडरटेकिंग है, एक एंटरप्राइज है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर ये आती है। सो उसके अंदर एक वैकेंसी जो है वो निकली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द बायोलॉजी, दैट इज जिन्होंने बीएससी में जो है वो बायोलॉजी से की है, जिनके पास केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन रहा है एंड द जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो रहा है। अब ज़्यादा डिटेल में हम ना देख के ओवरव्यू जो है हम इस पर्टिकुलर पोस्ट का लेना चाहेंगे। दैट इज़ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज कितनी होनी चाहिए एंड ऑल द थिंग्स। तो बेसिकली ये पोस्ट हमारे काम की नहीं है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है वो हमारी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की। अगर हम कैटेगरी देखें तो ये जो है डिवीजन है फॉर एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और इसमें से 4 जो पोस्ट है वो फिजिकली जो है पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो रिजर्व की गई है। सैलरी स्केल जो है वो आपका ये होने वाला है, ओके। एंड अलोंग विद दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 28 ईयर्स ही होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर पोस्ट में रिक्वायर जो है वो नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। वो बात थी टोटल अलग पोस्ट। ये जो है वो आ जाती है फॉर द स्पेशल रीजन्स, दैट इज़ फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एंड फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख। इनमें भी आपको जो है पोस्ट देखने को मिलेंगी। दैट इज टोटल 10 जो पोस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, और टोटल 2 पोस्ट है ओनली फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी और वी कैन से द जनरल कैटेगरी। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी एज क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। सो टोटल हम कह सकते हैं दीज पोस्ट अपॉन जो आपकी टोटल 81 पोस्ट ये है, तो ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है वो दी गई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि मिनिमम एज जो है वो अप्लाई करने की कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। एंड आल्सो बेसिक पे वगैरह जो है वो सब के अलग जो है पॉलिसीज़ जो है जो कॉरपोरेशन की है वो होने वाली है। मेन हमारा जो मुद्दा आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी और द एक्सपीरियंस। अगर कोई चाहिए तो क्या क्या होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो डायरेक्ट यही चीज़ें आपकी होने वाली है फॉर द पोस्ट 7 एंड 8। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और लद्दाख के लिए भी आपको सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। अब आ जाती है मेन मुद्दे की बात, दैट इज़ द डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 14 दिसंबर से ये स्टार्ट है और 12 जनवरी तक ये चलने वाली है। 12 जनवरी 2025 तक का इसका शेड्यूल जो है वो रहने वाला है। और अगर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है पेमेंट शेड्यूल भी आपका ही रहने वाला है। कोल लेटर एग्जामिनेशन का 10 डेज बिफोर द एग्ज़ाम जो है वो आपका अवेलेबल हो जाएगा, और एग्जामिनेशन की डेट अभी तक जो है वो आई नहीं है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो सारी चीज़ें जो है। अब आ जाता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप जो है वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। देन जो है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए ऑन द लास्ट डे ऑफ द फॉर्म फिलिंग। 12 जनवरी तक आपने बीएससी कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। अगर आप एमएससी से हैं, आपने बीएससी में केमिस्ट्री और जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट लिए थे, डजेंट मैटर, आपकी बीएससी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बीएससी जो है वो इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिया हुआ है। दैट इज़ अ डिग्री इन एग्रीकल्चर, वेदर एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री है, ओके, और अ डिग्री विद जूलॉजी और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये एक यहाँ पर जो है वो क्या हो जाता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एंड द सेम केस जो आपका रहने वाला है फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द लद्दाख। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी एन एडेड एडवांटेज। कंपल्सरी नहीं है लेकिन ये नॉलेज जो है वो आजकल सभी को होती ही है। सो दैट इज़ नॉट द केस हियर। अब मैक्सिमम एज लिमिट में थोड़ा रिलैक्सेशन किन किन को मिलता है, तो आपके अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का। देन अगर आप ओबीसी और उसमें भी नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का। एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप उनको जो है वो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। और ये पर्टिकुलर रिलैक्सेशन जो है वो अलग कैटेगरीज के लिए आपको देखने को मिलते हैं। देन एज कैटेगरी एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया हमने देख लिया है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अदर कोई फीचर्स की जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज़ इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सिलेबस हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, दैट इज़ प्रोफेशनल नॉलेज। जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन आपकी 55 मिनट्स रहने वाली है। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका एक टॉपिक रहेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहने वाला है। और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज जो है, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में बेसिकली पूछी ही जाती है, उसका जो है वो आपको यहाँ केस जो है वो देखने को मिलेगा। देन अगर हम बात करें सिलेबस की, अगर जो आपकी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, सो आपको बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन आपको बॉटनी, जूलॉजी एंड द केमिस्ट्री पार्ट जो है वो आपका जो है वो होना चाहिए। ये पोस्ट कोड है। 10 के लिए आपको जो है वो अलग फिजिक्स भी देखने को मिल सकती है। सो ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनकी सारी डिटेलिंग यहाँ देखने को मिलती है। देन द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरिट का जो रेशियो है वो कैसे रहने वाला है, तो 1:3 रहने वाला है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। और क्या है, नेक्स्ट जो आता है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन, दैट इज़ आपको मैथ्स के सेक्शन में अलग, जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें अलग, कंप्यूटर की सेक्शन में अलग, आपको एक मिनिमम जो है वो टोटल स्कोर लाना पड़ेगा। ओके, सो वो जो है वो आपको ध्यान में रखनी है बातें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो चुकी। सो दीज आर द बेसिक नेसेसरी थिंग्स। तो ऑनलाइन टेस्ट ऑन क्वालिफाइंग, देन दिस इज एट मिनिमम ऑफ 2 years of 10,000। तो ये सारी चीज़ें होंगी। जो मेन जो क्राइटेरिया था वो हमने देख लिया है। आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, फोटोग्राफ की डायमेंशंस ऐसे रखनी है, सिग्नेचर आपका ब्लैंक इंक में होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन वगैरह हो गया आपको जो है वो। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो फॉर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म निल है। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 500 इंटीमेशन चार्जेस आपके लगेंगे। और अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो, 850 तो आपके एप्लीकेशन चार्जेस होंगे एंड 500 आपके इंटीमेशन चार्जेस मिला के टोटल 1350 जो है वो आपकी जो है वो फीस रहने वाली है। सो आपको कहाँ से अप्लाई करना है, अप्लाई की जो आपकी साइट है वो यहाँ दे रखी है। ओके, आपको यहाँ से अप्लाई करना है। सो बेसिक मोड ऑफ पेमेंट जो है वो यहाँ पर बताई गई है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं कि वो कैसे क्या है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो जनरली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो रखता है। अब आ जाती है हमारी बात एग्जामिनेशन सेंटर्स की, कि कहाँ कहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आपको जो है दिल्ली में जो है आप देख सकते हो 3 जगह आपको सेंटर्स मिले हैं, हरियाणा में जो है वो सेंटर्स मिले हैं। और जो है पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें, राजस्थान है तो कोटा, जयपुर, उदयपुर एंड ऑल दीज स्टेट्स, ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि अपने सेंटर्स जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है, प्लस द टेंटेटिव प्लेस फॉर द पोस्टिंग एट अ रीजनल ऑफिस, कि कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, किस पर्टिकुलर स्टेट में। गुजरात है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, लगभग सारे ही स्टेट्स इसमें आपको मिलेंगे। तो उनके जो है फिर आपके जो है सब सेंटर्स के नाम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। बीएससी के कैंडिडेट्स के लिए ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसमें जो है वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। कंपटीशन क्यों, बिकॉज यहाँ पे बीएससी मैथ्स से जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कंपटीशन जो है वो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस है वही रहने वाला है। तो आप जो है वो पर्टिकुलरली इस पर फोकस कर सकते हैं। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।